हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लिपर्स इन द और या जिसे हम वेव शेपिंग सर्किट्स भी बोलते हैं। क्लिपर्स हमारा एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिट नंबर 1 में हम कवर अप करेंगे। इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट आया हो हमारे किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो यूनिट नंबर 1 में, तो कुछ नहीं करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके मतलब सिंपल आपको चैनल पे की उस पर क्लिक करना है और एक सेक्शन आता है प्लेलिस्ट सेक्शन, उसमें जाके क्लिक करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 1 पे क्लिक करके सारे वीडियोज़ एक ऑर्डर वाइज अरेंज है उसमें आप देख सकते हैं जो इसमें भी आपको डाउट है। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लिपर्स के साथ, क्योंकि अगर आपका क्लैंपर्स नहीं क्लियर है तो क्लिपर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लिपर्स। ये क्लिपर्स को हम वेव शेपिंग सर्किट्स भी बोलते हैं। वेव शेपिंग सर्किट से नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वेव की शेप डिटरमाइन करती है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, क्लिपर होते क्या हैं? क्लिपर आर दोज नेटवर्क विच कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ डायोड और रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम वहीं बात करें क्लैंपर में, तो क्या होता था? डायोड होता था, रेजिस्टेंस होता था और कैपेसिटर भी होता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया क्लिपर और क्लैंपर में। तो कई बार डिफरेंस अगर आता है तो पहला तो डिफरेंस आप यही मेंशन कर सकते हो। वहाँ पे क्लिपर्स क्या होते हैं? वेव शेपिंग सर्किट्स होते हैं। ऑल्सो वेयर एज क्लैंपर्स आर नोन एज डीसी रिस्टोरेड सर्किट। क्लियर है? ये सब मैंने उधर डिस्कस करा हुआ है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्लिपर और क्लैंपर के बीच में दो डिफरेंसेस जो मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा, देयर वर्क इज टू डिलीट ए स्पेसिफिक पोर्शन। ये क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर पोर्शन को डिलीट कर देते हैं। ये हो गया वेव शेपिंग सर्किट का मतलब। क्लियर है? ये किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को डिलीट कर देंगे उस पर्टिकुलर साइकिल में से। वहीं पे क्लैंपर क्या करते हैं? तो क्लैंपर जस्ट शिफ्टिंग करते हैं वेव फॉर्म की। कहाँ पे? या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, विच इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ क्लैंपर वी आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव क्लैंपर, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जो वेव फॉर्म है उसे शिफ्ट कर देगा। पॉजिटिव अगर क्लैंपर है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो फिलहाल हमारे पास इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर एंड कॉम्बिनेशन क्लैंपर। वहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं होता था, वहाँ पे होता था पॉजिटिव क्लैंपर एंड नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्लैंपर क्या है? तो फिलहाल अभी बात करते हैं पॉजिटिव क्लैंपर की। तो ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है। पॉजिटिव क्लिपर नाम से ही पता लग रहा है पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर देना। तो ये क्या करता है? पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर देता है। क्लिप मतलब उसको जीरो बना देता है। क्लियर हो गया? नेगेटिव क्लिपर एक ऐसा क्लिपर जहाँ पे हमारी जो वेव फॉर्म नेगेटिव वाली है वो क्लिप हो गई, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसने रिड्यूस कर दिया, जीरो कर दिया। कॉम्बिनेशन क्लिपर एक ऐसा क्लिपर जहाँ पे उसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, उसकी वेव फॉर्म को हल्का सा रिड्यूस कर दिया। क्लियर हो गया? या क्लिप कर दिया दोनों ही साइकिल्स को। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया है फर्स्ट, जिसमें मैंने एक ये वेव फॉर्म बना दी है साइनोसोडियल, एक मैंने ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बना दी और एक मैंने ये स्क्वायर वेव फॉर्म बना दी है। प्लस वी एम माइनस वी एम इनके वोल्टेजेस दिखा रहा है जो मैक्सिमम या नेगेटिव वोल्टेज हो सकते हैं। वी आई और टी के बीच में ये ग्राफ है। वी आई क्या होता है? इनपुट वोल्टेज और टी के बीच में, दर इस टाइम के बीच में। क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव क्लिपर की। तो नेगेटिव क्लिपर में क्या हो जाएगा? ये वाली सर्किट हमारी नेगेटिव क्लिप हो जाएगी। तो नेगेटिव साइकिल क्या हो गई? क्लिप हो गई। और ये सिर्फ जीरो दिखा रहा है T/2 से टी के लिए, क्योंकि ये वाला जो टाइम है इसको हम टाइम दे सकते हैं T/2, इसको दे सकते हैं टी। क्लियर है? सिमिलरली फॉर द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ऑल्सो इट विल बिकम T/2 के लिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब नेगेटिव साइकिल क्या हो रही है? क्लिप हो जा रही है, बाकी सब सेम रह रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव वैसी रहेगी, बट नेगेटिव साइकिल क्या हो जाएगी? क्लिप हो जाएगी। नेगेटिव साइकिल हमने क्लिप कर दी। अब जस्ट इसका अपोजिट होगा पॉजिटिव क्लिपर में। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? ये वाली साइकिल क्लिप हो जाएगी और फिर हमें ये आउटपुट मिलेगा। ये साइकिल क्लिप हो जाएगी, ये आउटपुट मिलेगा। ये साइकिल क्लिप हो जाएगी, ये आउटपुट मिलेगा। तो देखिए यही मैंने कर रखा है यहाँ पे पॉजिटिव क्लिपर में भी, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया है और फिर अगेन ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इस तरीके से मैंने ट्रेस आउट कर दिया है। कॉम्बिनेशन क्लिपर में क्या होगा? दोनों ही साइकिल्स का कहीं ना कहीं क्लिपिंग हो जाएगी। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने दोनों ही साइकिल्स की क्लिपिंग कर दी है। ये देखिए यहाँ पे क्लिपिंग हो गई। ये कौन सी क्लिपिंग है? ये हमारी है पॉजिटिव क्लिपिंग, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल कुछ क्लिप हुई है और नेगेटिव में क्लिप हुई है, तो ये नेगेटिव क्लिपिंग हो गई। तो दोनों ही क्लिपिंग को मिला के जो बना वो बना कॉम्बिनेशन क्लिपर। और ये मैंने सेकंड वेव फॉर्म बनाया हुआ है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका इसमें होमवर्क ये है कि फर्स्ट कैसे बनेगा और सेकंड कैसे, थर्ड कैसे बनेगा, इस सबको आपको बना के लाना है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशंस जो है कहीं ना कहीं आप हमें मतलब वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं होगा, बल्कि इसका कुछ इस तरीके से पोर्शन डिलीट हो जाएगा, इसका कुछ इस तरीके से होगा। ये हो चुका है तो इसमें कुछ इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा छोटा वेव फॉर्म दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो बस उस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन क्लिपर हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, क्लिपर्स और उसके न्यूमेरिकल्स को। ये तो बेसिक्स हो गया। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन क्लैंपर एंड क्लिपर, अक्सर ये एकेटिव के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपका कवरअप होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। तो इसमें क्या करना है? हमें आउटपुट वेव फॉर्म को बनाना है, जो भी हमें एक सर्किट दी हुई है। और ये कैसे क्लिपर होंगे? ये होंगे हमारे सीरीज़ क्लिपर। ठीक है, सीरीज़ क्लिपर होंगे। तो अगर हम सीरीज़ क्लिपर की बात करें तो सीरीज़ क्लिपर कुछ हमारा इस तरीके से होता है। और ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है ना, ये जो ब्लू पेन से मैंने भी बनाया हुआ है, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैंने बनाया हुआ है। फिलहाल अभी आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, एक ये वाली हमें साइकिल दी हुई है, ये हमारी इनपुट और टाइम के बीच में है, और ये हमें एक सर्किट दी हुई है। ये एक आइडियल डायोड है और ये वी नॉट हमारा आर एल के अक्रॉस वी नॉट जो है वोल्टेज अप्लाइड
और डेवलप हो जाएगा। वी आई हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो है। तो फिलहाल बात करते हैं 0 से T/2 के लिए। अगर मैं 0 से T/2 की बात करूँ तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो हमारा डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा, दैट इज कंडक्टिंग हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइजिंग डायोड इज इन कंडक्टिंग स्टेट, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा +10 वोल्ट पूरा पूरा। ठीक है भाई, जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज कितना मिल जाएगा, +10 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हमने इसको नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये देखिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है। ये तो फॉरवर्ड बाइजिंग में हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें फॉरवर्ड बाइजिंग में डायोड कैसा हो गया, कंडक्टिंग स्टेट में। अब जब हम T/2 से T के लिए बात करेंगे तो T/2 से फॉर T/2 टू T हमारा ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, हमने अप्लाई करा तो नेगेटिव पॉजिटिव। पी साइड कैसा है नेगेटिव, एन साइड कैसा है पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, रिवर्स बाइजिंग में हो गया, डायोड इज इन ऑफ स्टेट। और ऑफ स्टेट में हमें वोल्टेज कैसा मिल गया, 0 मिल गया। ये डेड डेड डैश ये दिखा रहा है कि ये पहले के वेवफॉर्म को हमने ट्रेस आउट करा हुआ है। तो आउटपुट वेवफॉर्म मिल के क्या मिल गया, हमें ये मिल गया। तो एग्जाम में आपको हमेशा पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की है, नेगेटिव हाफ साइकिल की। कोई भी क्वेश्चन हो क्लैम्पर या क्लिपर का, पूरा समझा के आना है, डायरेक्टली आउटपुट वेवफॉर्म आप नहीं बना सकते हो। ठीक है कि आपने करा क्या है, कि पॉजिटिव हाफ के लिए करा है, नेगेटिव हाफ के लिए करा है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आउटपुट वेवफॉर्म में क्या मिल गया, कुछ इस तरीके का आउटपुट वेवफॉर्म मिल गया, जो ग्राफ है हमारा V0 और T के बीच में। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो मैंने इसमें ब्लू पेन से बनाया हुआ था वो एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था, जस्ट इसका अपोजिट। मान लीजिए ये डायोड हमारा होता है रिवर्स बाइजिंग में। तो अगर हमारा ये डायोड होता है कुछ इस तरीके से, ये होती है हमारी रिवर्स बाइजिंग। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ बनी हुई है। तो अगर इस तरीके से रिवर्स बाइजिंग कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं डायोड की डायरेक्शन जो है मैं अपोजिट कर दी है। तो इस बार अगर मैं पॉजिटिव हाफ के लिए लेता तो पॉजिटिव हाफ में एन को पॉजिटिव मिलता और पी को नेगेटिव मिल जाता। भाई अगर मैं ऐसे लेता, इसको पॉजिटिव लेता, इसको नेगेटिव लेता, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलता। तो पॉजिटिव पी साइड कैसा हो जाता, नेगेटिव, एन साइड कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये डायोड कैसा हो गया, ऑफ स्टेट में हो गया, रिवर्स बाइजिंग में हो गया। तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल हमें नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल क्योंकि यहाँ नेगेटिव होगा, नीचे वाले पे पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पी पे पॉजिटिव आ गया, एन पे कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमारी साइकिल कैसी हो गई, कंडक्टिंग हो गई, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो गई। तो हमें आउटपुट मिल जाएगा नेगेटिव फॉर द, क्योंकि सिंस ये नेगेटिव साइकिल के लिए मिला है तो हम इसे नेगेटिव में दिखाएंगे -10 वोल्ट। क्लियर है। तो ये कब होगा, ये जब हमारा डायरेक्शन ऑफ डायोड विल बी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कहीं ना कहीं मैं डिस्कस करना था। कई बार ये आइडियल डायोड में डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और फिर आपसे पूछ लेते हैं। क्लियर है। फिलहाल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। एक तरीके से सेकंड नहीं है बल्कि थर्ड क्वेश्चन हुआ आपका, क्योंकि सेकंड वाला जो था वो हमने डायरेक्शन ऑफ डायोड को रिवर्स करके चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे आप सेकंड भी मान सकते हो, थर्ड भी मान सकते हो। फिलहाल देखते हैं। तो ये हमें एक सर्किट दी हुई है। जब डायोड पे कुछ नहीं लिखा होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, रिवर्स डायोड, रिवर्स बाइजिंग का डायोड। वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं रिवर्स, मतलब जो हमारा रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा हमने डायरेक्शन डायोड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वही क्वेश्चन है जो हमारा, वो वाला क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करा हुआ था कि हमें फॉर द 0 से T/2 के लिए हमें इस तरीके से वेवफॉर्म मिल जाएगा। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और T/2 से T के लिए हमें कैसा वेवफॉर्म मिलेगा, इस तरीके से। तो जस्ट मैंने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है, इसलिए मेरे को आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से मिल गया। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया था। तो ये सेकंड ही क्वेश्चन हुआ, मतलब क्योंकि मैंने वही डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन सर्किट। हमें एक सर्किट दी हुई है और इसमें हमारा सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्लिपर का न्यूमेरिकल आ जाए और डायोड लगा है सीरीज में, कैसा, बिना आइडियल वाला, तो आपको उसे आइडियल में कन्वर्ट करना। आइडियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सिलिकॉन दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है, कोई भी अलग डायोड दिया हुआ है, तो उसे कहीं ना कहीं आपको उसको आइडियल डायोड से रिप्लेस करना पड़ेगा। आइडियल डायोड से रिप्लेस करने के लिए हम एक लगाते हैं बैटरी, और फिर हम आइडियल में नाम दे देते हैं। बैटरी लगा देते हैं कितने वोल्ट की, 0.7, क्योंकि 0.7 की हमारी बैटरी की पोलैरिटी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, फिर इसको आइडियल डायोड से रिप्लेस कर दिया। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव बैटरी की पोलैरिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वैसी की वैसी कनेक्टेड रहेगी। सिर्फ पॉजिटिव का फर्क यहाँ रहता है डायोड की डायरेक्शन में। तो प्लस माइनस डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बाइजिंग में। डायोड कैसा हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। तो डायोड विल बी कंडक्टिंग, डायोड कंडक्टिंग होगा, लेकिन किस वोल्टेज के लिए, अप टू 0.7 इट विल बी ऑफ। 0.7 के लिए तो वो ऑफ ही है, लेकिन जैसे ही 0.7 से ऊपर गया उसके बाद ही तो वो मुझे कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज देगा। तो हैंस मुझे 0.7 तक की रीडिंग के लिए मैंने 0.7 इस वेवफॉर्म में दिखा दिया। हमेशा इस तरीके से बनाएंगे कि 0.7 आप इस वेवफॉर्म में दिखाएंगे, तो 0.7 को आप इधर ट्रेस आउट करेंगे, इसका आगे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर एक तरीके से कह सकते हो, या इसकी इमेज। तो हमें ये 0.7 तक के लिए हमें क्या मिल गया, 0 वोल्ट मिल गया। लेकिन इसके बाद जब मिला तो वो 10 माइनस 0.7 हो गया, दैट इज़ 9.3 वोल्ट का प्लस V0 मिल गया। ठीक है, और फिर अगेन 0.7 इधर भी हमारा कुछ वो होगा, तो इस इधर हमें कुछ वोल्टेज नहीं मिला, दैट इज 0। अच्छा, T/2 से T के लिए तो मैंने डिस्कस नहीं करा है। तो T/2 से T के लिए मतलब है कि मैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ, इस वाली साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ।
तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगेन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मैंने अप्लाई करा है, वही नेगेटिव और पॉजिटिव मान ली नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ तो बैटरी पे कोई डायरेक्शन नहीं आया, देखिए बैटरी की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आया है, बस डायोड की डिफरेंस हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव। डायोड कैसा है, नेगेटिव, डायोड कैसा है, रिवर्स बाइजिंग में है, तो डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और डायोड ऑफ हो जाएगा तो मुझे वोल्टेज सीधी सी बात है कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मैंने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म मिल सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे कई बार सिलिकॉन की जगह, मान लीजिए मैंने सिलिकॉन तो यहाँ पे लगा दिया आइडियल डायोड, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी होती 2 वोल्ट की, इसी पोलरिटी में लगा दी 2 वोल्ट की, तो 2 वोल्ट सिलिकॉन को जब मैं आइडियल से रिप्लेस करूँगा तो 2 और 0.7 ऐड होके 3 वोल्ट हो जाएगा, और फिर मैं आइडियल डायोड लिखूँगा। तो ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। इसके बाद एक और इसके ऊपर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो आता है, वो हम डिस्कस करेंगे इधर। अब देखिए यहाँ पे मेरा वो जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे बैटरी की पोलरिटी को डिफरेंस दे दिया। बैटरी की पोलरिटी अगर आप देखें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव थी, इसलिए मुझे 0.7 तक के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ रहा था। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे आउटपुट वेव फॉर्म तो स्केच करना ही है। तो अगर यहाँ पे वी आई अप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ पे वी आई मेरा 0 है, तो इस साइड में कितना वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, प्लस का 4 वोल्ट ही तो होगा भाई, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, वो सॉरी 4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। हेंस अगर मतलब जब तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो वही है पॉजिटिव हाफ साइकिल की डायोड कैसा है, कंडक्टिंग, क्यों पता चला। तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव नाम दे दूँ, इसको नेगेटिव नाम दे दूँ, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आइडियल डायोड कैसा हो गया, कंडक्टिंग स्टेट में हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया। तो डायोड इज कंडक्टिंग, दैट इज ऑन। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, बट 4 वोल्ट से स्टार्ट होगा उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें प्लस 4 वोल्ट मिल रहा है, तो 4 वोल्ट से स्टार्ट होगा, तो मैक्सिमम 10 से ऊपर जाएगा, दैट इज 14 वोल्ट जाएगा, तो 14 तक गया। लेकिन फिर जब T/2 की बात करेंगे तो T/2 के लिए वो हमें 4 वोल्ट ही वोल्टेज देगा, क्यों, क्योंकि 0 वोल्ट के लिए वो कितना दे रहा है, 0 इनपुट वोल्टेज के लिए वो हमें 4 वोल्ट दे रहा है। तो अगेन T/2 पे जब वो रिटर्न करेगा तो वो हमेशा हमें 4 वोल्ट देगा। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे वो फिर अगेन मुझे 0 दे देगा, क्यों, क्योंकि फॉर द नेगेटिव ऑफ साइकिल द डायोड इज ऑफ। कैसे पता चला, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख दूँ, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूँ, तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, इधर कोई फर्क नहीं है, फर्क आएगा आइडियल डायोड में, नेगेटिव पॉजिटिव। तो पी टाइप कैसा हो गया, नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, तो डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बाइजिंग में हो गया, डायोड कैसा हो गया, ऑफ हो जाएगा, क्लियर, ऑफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बाइजिंग में है। तो बस यही हमने एक सर्किट इधर बना दी है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, कि ये इस तरीके से सर्किट दिखेगी, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल इस तरीके से सर्किट बन गई है। और बाकी हमें फिर T/2 से टी के लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि टी के लिए हमें 4 वोल्ट मिलेगा। अगेन इसके बीच में एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिल गया, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या मिल गया, 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम -4 वोल्ट को ट्रेस आउट करेंगे, क्योंकि -4 वोल्ट तो VI वाले ग्राफ में आया, तो वो डैश 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 हम ट्रेस करते हुए इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और ये पोर्शन जो होगा वो हमें 0 वोल्ट देगा। बाकी T/2 के लिए हमेशा हमें 4 वोल्ट, क्योंकि 0 के लिए 4 वोल्ट मिल रहा है, तो T/2 के लिए 4 वोल्ट और T के लिए भी हमें 4 वोल्ट मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, जहाँ पे हमने बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स करा, आइडियल डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स करा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल था, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि अगर डायरेक्शन ऑफ बैटरी कुछ इस तरीके से हो, मान लीजिए ये है, तो बैटरी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बैटरी कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बट फॉर एग्जांपल अगर ये बैटरी मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पोलरिटी है वो डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, यहाँ पे एडिशन और ऊपर वाले में सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। ये सब आपने क्लास 12th में बेसिक जो अपने हमारी जो फिजिक्स है उसमें आपने देखा होगा, जहाँ इलेक्ट्रिकल पोर्शन में डिस्कस करा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।